हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू हकीकी स्टोरीज। दोस्तों, अगर आपने जिंदगी में जापान का विजिट किया हो तो आपने हाचिको के बारे में जरूर सुना होगा, बल्कि इसका स्टैचू भी जरूर देखा होगा। हाचिको दरअसल एक कुत्ते का नाम है जिसका स्टैचू जापान में जगह जगह मौजूद है। दोस्तों, जापान में इस कुत्ते को एक हीरो समझा जाता है और इस पर कई जापानीज बल्कि हॉलीवुड मूवीज भी बन चुकी हैं। लेकिन क्यों, यही स्टोरी आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। दोस्तों, आज से तकरीबन 100 साल पहले यानी 1924 में जापान में एक प्रोफेसर था जिसका नाम हिज़ेबरो विनो था और ये टोक्यो यूनिवर्सिटी में एग्रीकल्चर साइंस पढ़ाया करता था। ये प्रोफेसर अपनी एक छोटी सी फैमिली के साथ रहता था जिसमें इसकी बीवी और एक बेटी थी। ये प्रोफेसर एक कुत्ता पालना चाहता था जबकि इसकी बीवी और इसकी बेटी को कुत्तों से सख्त नफरत थी। इसके एक स्टूडेंट ने एक दिन इसे एक पपी के बारे में बताया और ये पपी प्रोफेसर को बहुत पसंद आया और प्रोफेसर ने इस पपी को अपने साथ रखने का फैसला कर लिया और इसका नाम हाचिको रखा, जिसका मतलब जापानीज जुबान में 8 है और 8 नंबर को जापान में लकी नंबर समझा जाता है। प्रोफेसर हिज़ेबरो बहुत जल्द इस कुत्ते के साथ बहुत ज्यादा प्यार करने लगा और फिर ये जहाँ भी जाता हाचिको को अपने साथ ही रखता। दोस्तों, कहते हैं कि जब आपका एक पालतू जानवर, खास तौर पर कुत्ता, आपका वफादार बन जाए तो फिर आप उसकी वफादारी को खरीद नहीं सकते। वो आखिरी वक्त तक आपका साथ नहीं छोड़ता, जैसा कि हाचिको ने वफादारी की एक मिसाल कायम की। दोस्तों, वक्त गुजरता गया और हाचिको अब 1.5 साल का हो गया था। प्रोफेसर हिज़ेबरो यूनिवर्सिटी जाने के लिए ट्रेन का इस्तेमाल किया करते थे और जिस स्टेशन से ये ट्रेन पर बैठते थे ये स्टेशन इनके घर से चंद कदम पर वाक़या था और ये स्टेशन सेंट्रल टोक्यो में वाक़या है जिसका नाम शिबुया ट्रेन स्टेशन है। हाचिको रोज प्रोफेसर के साथ स्टेशन तक आता और फिर जब प्रोफेसर ट्रेन पर बैठकर चला जाता तो हाचिको दोबारा घर वापस आ जाता। यही नहीं बल्कि हाचिको प्रोफेसर हिज़ेबरो को शाम को दोबारा लेने के लिए भी इसी स्टेशन पर इसी जगह आता था। दोस्तों, वक्त मामूल के मुताबिक गुजर रहा था कि एक दिन हाचिको प्रोफेसर हिज़ेबरो को लेने के लिए स्टेशन पर गया, लेकिन प्रोफेसर उस दिन वापस नहीं आया। दोस्तों, ये कुत्ता ट्रेन चली जाने के बावजूद भी अपनी जगह पर बैठा रहा, यहाँ तक कि रात हो गई और ये प्रोफेसर का इंतजार करता रहा। ये 21 मई 1925 की रात थी। दोस्तों, हुआ कुछ यूं कि प्रोफेसर हिज़ेबरो की यूनिवर्सिटी में ही मौत वाक़या हो गई थी। प्रोफेसर बिल्कुल सेहतमंद था लेकिन इसकी मौत अचानक हुई थी। दोस्तों, हाचिको प्रोफेसर की मौत के बाद इसकी बीवी और इसकी बेटी के साथ उसी घर में रहने लगा, लेकिन ये दिन रात अपने मालिक को ढूंढता रहता। हाचिको को अब कौन समझाता कि प्रोफेसर अब इस दुनिया में नहीं रहा और अब वो कभी वापस नहीं आएगा। दोस्तों, यहीं से फिर हाचिको ने वफादारी की एक ऐसी मिसाल कायम की कि इसको ना सिर्फ जापान में बल्कि पूरी दुनिया में याद रखा जाता है। दोस्तों, हाचिको रोज ट्रेन स्टेशन पर जाकर उसी जगह बैठ जाता जहां ये प्रोफेसर को रिसीव करने जाता था और कई कई घंटों तक प्रोफेसर का इंतजार करता। जब भी कोई ट्रेन आती तो हाचिको फौरन चौकन्ना हो जाता कि अभी इस ट्रेन से प्रोफेसर निकलेगा और इसको अपने गले से लगाएगा, लेकिन अब ऐसा होना नामुमकिन था। दोस्तों, इसके घंटे अब दिनों में तब्दील होने लगे और फिर हफ्तों में, यहाँ तक के महीनों गुजर गए, लेकिन हाचिको रोजाना स्टेशन पर आता और सारा दिन प्रोफेसर का इंतजार करने के बाद वापस चला जाता। दोस्तों, हाचिको अब लोगों में मशहूर होने लगा था। लोग इसको चुकन हाचिको के नाम से बुलाने लगे, जो कि जापानी जुबान में वफादार कुत्ते को कहा जाता है। दोस्तों, लोग अब इसको खाना भी डालते और इसका ख्याल भी रखते, लेकिन हाचिको को सिर्फ एक ही फिक्र थी कि प्रोफेसर कब आएंगे। दोस्तों, आप यकीन नहीं करेंगे कि ये कुत्ता पूरे 9 साल तक उसी जगह प्रोफेसर हिज़ेबरो का इंतजार करता रहा और इन 9 सालों में हाचिको हर वक्त स्टेशन पर उसी जगह नजर आता था जहां ये प्रोफेसर को रिसीव किया करता था और फिर एक दिन इसी जगह प्रोफेसर का इंतजार करते करते हाचिको इस दुनिया से चला गया। हाचिको की ये कहानी बड़े बड़े न्यूज़पेपर्स और चैनल्स पर शाया की गई और ये कुत्ता जापान में एक हीरो बन गया जो कि 9 साल तक हर दिन अपने मालिक का इंतजार करता रहा। दोस्तों, इस वफादार कुत्ते की बॉडी आज भी जापान के साइंस म्यूजियम में मौजूद है और इसका स्टैचू शिबुया ट्रेन स्टेशन पर आज भी उसी जगह मौजूद है जहां ये प्रोफेसर हिज़ेबरो का इंतजार किया करता था। दोस्तों, आखिर पर आपको ये बताता चलूं
کہ ہیچیکو کا تعلق اکیتا ڈاگ بریڈ سے تھا جو آج بھی وفاداری کی وجہ سے پوری دنیا میں ایکسپینسو ترین ڈاگ بریڈز میں شمار ہوتی ہے۔ دوستو اگر آپ کا کبھی ڈاگ رکھنے کا اتفاق ہوا ہو تو آپ اپنے ڈاگ کے بارے میں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا، اور اگر آپ کو ہیچیکو کی یہ بے مثال وفاداری کی کہانی پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔